हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2026 का ही है। ये आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर से दे रखा है और इसमें हमको कुछ डेटा गिवन है। क्या डेटा गिवन है वो देखते हैं। उसने बोला x माइनस आयन और HX जब हम रखेंगे ये बनाएंगे कोई बफर सॉल्यूशन और इसके Kb की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी 10 टू द पावर माइनस 10 और आपको पूछा है pH। तो इसके लिए आप फॉर्मूला क्या रखने वाले हैं? सबसे पहले आप यहां से स्टार्ट करते हैं। क्या ये अगर मैं रखूं HX और इसके में अगर आयन बनाऊं तो बनेंगे H प्लस और बनेगा X माइनस। और अगर मैं इस X माइनस की रिएक्शन कर रहा हूं वाटर के साथ, ये X माइनस हम लेते हैं, इसकी रिएक्शन में अगर कर रहा हूं वाटर के साथ तो इसका मुझे आयन बनना चाहिए कुछ ऐसा। ये हो गया X माइनस, ये हो गया H2O। इससे मुझे मिलेगा क्या? X सॉरी, इधर से मैं एक H इसको दे दूंगा तो HX बन जाएगा, प्लस में मैं रख दूंगा OH माइनस। अब इसका मुझे वैल्यू अगर देखा जाए तो ये H प्लस दे रहा है, इसका मतलब ये एसिड हुआ, और ये OH माइनस दे रहा है, इसका मतलब ये बेस हुआ। तो अब मैं जब यहां लिखूंगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा। देखो क्या बनेगा, ये होना चाहिए Ka और ये होना चाहिए Kb। क्या आप ये बात जानते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे हमने पढ़ा हुआ है कि एसिड के लिए Ka लिखा जाता है तो बेस के लिए Kb लिखा जाता है। अब आपको ये दोनों को ऐड करके क्या वैल्यू मिलती है वो देखो पहले। तो इन दोनों को ऐड करें, X माइनस से X माइनस कैंसिल, यहां क्या मिलेगा क्या मिलेगा क्या मिलेगा, HX से HX कैंसिल। तो अब आपके पास बच रहा है इधर H प्लस और OH माइनस, इधर मिल रहा है H2O। जब भी आप H2O को डिकंपोज करते हैं, मतलब उसके जब आयन बनाते हैं, डिकंपोज नहीं आयन बोलेंगे, तो जब आप आयन बनाते हो तो आपको मिलते हैं क्या? H प्लस और OH माइनस। और एक बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि वाटर के लिए जब आप कांस्टेंट निकालते हैं तो यहां होगा प्रोडक्ट, अपन में होगा रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट तो है हमारे एक्वस फॉर्म में, रिएक्टेंट है प्योर लिक्विड, इसके लिए मुझे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। मतलब यहां से मैं डायरेक्ट लिख दूंगा क्या? Kw। और Kw इज इक्वल टू हुआ H प्लस और OH माइनस, और ये दोनों आए कहां से? इन दोनों के मल्टीप्लाई से। तो मैं Kw की वैल्यू लिख दूंगा Ka इंटू में लिख दूंगा Kb। अब मुझे बताओ Kb की वैल्यू कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 10 की पावर माइनस 10। और Kw बेटा कितना होता है? Kw होता है 10 की पावर माइनस 14। ये फिक्स वैल्यू होती है और वो आती है कहां से? 10 की पावर माइनस 7 इंटू 10 की पावर माइनस 7। इन दोनों के आयंस जो वाटर में होते हैं वो फिक्स होते हैं। तो अब आप यहां से लिखोगे क्या? Ka। तो Ka इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 10 Kw अपॉन Kb, और Kw होता है 10 की पावर माइनस 14 और अपॉन में लिख देंगे 10 की पावर माइनस 10। ये ऊपर जाएगा बन जाएगा 10 की पावर प्लस 10। यानी यहां से हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10 की पावर माइनस 4। और अब हमारे पास आ गया है Ka। और Ka की जरूरत क्यों पड़ रही? क्योंकि ये एक बफर सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशन का हेंडरसन इक्वेशन आपको याद आ रहा होगा, वो फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू pKa प्लस यहां हम लिखते हैं लॉग और ऊपर लिखते हैं सॉल्ट और नीचे रखना पड़ेगा एसिड। ये दोनों की कंसंट्रेशन हमको क्वेश्चन में पहले ही बोल दी कि बराबर है। वो देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, उसने बोला कि इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू हो गई बेटा कितनी? 0। ये 0 कहां से आया? log 1 हमेशा 0 हुआ करता है, तो ये दोनों वैल्यू तो 1 हो गई और इन दोनों के 1 यहां log के साथ रखने के बाद ये वैल्यू पूरी 0 हो गई। अब बचा pH इज इक्वल टू pKa। अब बताओ pKa कहां से लाओगे? Ka इज इक्वल टू, यहां देखो यहां से जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? pKa इज इक्वल टू माइनस log ऑफ Ka। अब बताओ Ka की वैल्यू कितनी आई यहां से? 10 की पावर माइनस 4। अगर मैं यहां रखता हूं 10 की पावर माइनस 4 तो आप जानते हैं कभी भी log के साथ कोई भी वैल्यू पावर में रखी जाए वो पावर सामने आ जाती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। pKa की वैल्यू आ गई 4। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4। वो कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन। थैंक यू।